हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम रियल नंबर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, कौन कौन सी चीजें आएंगी, इस वीडियो में सिर्फ हम उतना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर होते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, वो करते हैं हम। रियल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में बात की जाए तो रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी वो संख्या जो वास्तव में होती है या फिर जिनको हम रियलिटी में दर्शा सकते हैं। कहाँ दर्शा सकते हैं? नंबर लाइन पे। तो वो सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं, वो सभी नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन ऑन अ नंबर लाइन। वो सभी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। नंबर लाइन पे किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई नंबर लाइन। इसके एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 सो ऑन, और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब इस नंबर लाइन पे आप कौन कौन से नंबर्स दिखा सकते हैं? इंटीजर्स यानी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 ऑल दोज नंबर्स। साथ में वो नंबर जो p by q फॉर्म में है यानी 1/2 1/4 3/7 सो ऑन। वो नंबर जो डेसिमल फॉर्म में है। और ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। 1 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, एनी नंबर विच इज इन डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, वो भी रैशनल नंबर होता है। तो ये सभी नंबर्स हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इट मींस दीज ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। 9th क्लास में हमने किया था कि हम √2 √3 √7 √5 यानी अंडर रूट के किसी भी नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो देखा जाए तो ये भी क्या हो गए? ये भी रियल नंबर्स हो गए। यानी कि यहां से हमने एक बात समझ ली है कि वो सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और वो कौन कौन निकल के आए हैं मेरे पास? सभी रैशनल नंबर्स और सभी इररेशनल नंबर्स। तो यहां से मैंने रियल नंबर की एक और डेफिनेशन समझ ली, दैट रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। क्योंकि नंबर लाइन पे हम दो ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल इररेशनल। आप कहेंगे 1 भी है 2 भी है, वो सभी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। सो रियल नंबर की दूसरी डेफिनेशन हो गई है दैट रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक और चीज क्लियर हो गई है कि हम पहले क्लासेस में टीचर से पूछते थे कि मैम रैशनल नंबर r से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है, हम उसे n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर को i से। तो रैशनल को हम q से डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि r से डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? r से। ठीक है, सो r रियल नंबर को डिनोट करेगा। और रियल नंबर कौन से नंबर होंगे? वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से अगर बोले, सिंपल डेफिनेशन बोले जो बिल्कुल ही 2 वर्ड्स में खत्म हो जाएगा, रैशनल और इररेशनल नंबर का यूनियन। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। अब आगे आते हैं कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होगा। सो इस चैप्टर में रियल नंबर्स चैप्टर 1 हमें बेसिकली 3 टॉपिक्स को कवर करना होगा। फर्स्ट वन जो है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
इन दोनों को मैं सेम कैटेगरी में लेके चल रही हूँ, दोनों में माइन्यूट सा फर्क होता है, वो हम आगे समझेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। नेक्स्ट रहेगा इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स में क्या आएगा? बेसिकली इस चैप्टर में दो चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन, कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर इर्रेशनल है। और दूसरा होगा प्रूव, किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 3 टॉपिक्स आ गए हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें करना क्या है इस चैप्टर में। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा दोनों में बहुत माइन्यूट सा फर्क है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, दिस इज प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को जब सॉल्व किया गया हो, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जब किसी चीज को सॉल्व किया गया हो, तो वो एल्गोरिथम की कैटेगरी में आती है। लेमा क्या होता है? लेमा होता है जो हमारा लास्ट रिजल्ट होता है, या फिर हम कहें प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करना चाहूं तो किस तरीके से होगा? 11 को 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल, वी ऑल नो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड तो 2 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 5 पे गया और रिमाइंडर आया 1। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता है कि डिविडेंड जो है वो किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई 5। 11 किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। डिविडेंड किसके इक्वल रहेगा? डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कौन बोलता है? ये लेमा कहता है। लेमा जो होता है ये हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट देता है दैट 11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस में रिमाइंडर। देखो 2 5 10 प्लस 1 11। ये जो लास्ट का जो रिजल्ट है ये लेमा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज लेमा। लेकिन ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया कि 11 को 2 से डिवाइड किया, 5 पे गया, 1 आया, फिर हमने लास्ट में ये लिखा, ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में आपको स्टेप्स दिखाने होते हैं और लेमा में आप डायरेक्ट एक रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? FTA, जिसको एलैबोरेटेड फॉर्म में हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। FTA कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्यों ना हो, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी शोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ its prime factors। नहीं समझ आया? क्या कंपोजिट नंबर, क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या प्राइम फैक्टर? तो एग्जांपल से करते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 21, सीधी सी बात है 21 प्राइम तो है नहीं, कंपोजिट है। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 3 के टेबल पे जाएगा 7, 7 जा 1। तो 21 को आप कैसे दिखा सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 7। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 7 क्या है? प्राइम नंबर।
3 इंटू 7 21। तो 21 एक कॉम्पोजिट नंबर था, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये सबके ऊपर वैलिड है रिजल्ट? बिल्कुल वैलिड है। आप कोई और नंबर लीजिए, हम लेते हैं 18। ठीक है, अब 18 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। 2 पे जाएगा 9, 3 3 3 1। 2 is a prime number, 3 is a prime number, 3 is a prime number। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोलता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है हम उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन यूनिक होगी, यानी 21 को आप 3 इंटू 7 ही दिखा सकते हो। हाँ, ऑर्डर आप रिवर्स कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 7 इंटू 3 कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 और 7 ही रहेगा। जब भी 21 आएगा तो यही आएगा। 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 ना दिखाने की बजाय हम 3 इंटू 2 इंटू 3 दिखा दें, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 दिखा दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है और ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये यूनिक होंगे। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके बाद जो लास्ट है वो इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड है, जो चैप्टर के साथ ही हम समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करें, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप लंबा प्रोसेस है। तो अभी हमने क्या क्या कवर किया है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, विच इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जो कि है किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिखा सकते हो और वो यूनिक हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे।